जय हिंद। मैं राजीव जायसवाल धैर्य कोचिंग संस्थान पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, राज्य व्यवस्था के पिछले लेक्चर में हम लोग भारतीय संविधान के पार्ट्स को हमने कवर किया और आज हम लोग कैबिनेट मिशन योजना के तहत फॉर्म्ड किए गए गवर्नमेंट में विभागों के एलोकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना किया गया था और भारत के स्वतंत्रता के उपरांत पहले कैबिनेट का जो गठन किया गया था उसमें बनाए गए प्रमुख मंत्रियों के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में समझेंगे। हम इस लेक्चर में कंपैरेटिव स्टडी करने का प्रयास करेंगे। टोटल पोर्टफोलियो यानी टोटल विभागों की संख्या 14 थी उस समय में, यानी 46, और 1947 में अगर हम विभागों की बात करें तो उनकी संख्या 14 थी, जिसमें से 5 व्यक्ति ऐसे थे जो कि इंटरिम गवर्नमेंट जो कि एक अस्थायी व्यवस्था थी उसमें, और प्रथम कैबिनेट में दोनों में सेम पोर्टफोलियो होल्ड किए थे। उनको सेम विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था और इन्हीं से सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 5 व्यक्ति कौन थे जो कि इंतरिम गवर्नमेंट और प्रथम कैबिनेट में सेम पोर्टफोलियो होल्ड करते थे। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला नाम है जवाहरलाल नेहरू का। तो जो अंतरिम गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो अंतरिम सरकार में जो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के रूप में उभरे वे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशन यानी विदेश मंत्रालय और कॉमनवेल्थ संबंध के मंत्री के रूप में उन्हें शपथ दिलाया गया था और जो ये अंतरिम गवर्नमेंट बनाया गया था इसको वायसराय के काउंसिल के रूप में ही कार्य करना था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा दिया गया था। अंतरिम गवर्नमेंट में भी और पहले कैबिनेट में भी दोनों जगह जवाहरलाल नेहरू सेम पोर्टफोलियो सेम विभाग को होल्ड करते थे, यानी विदेश मंत्रालय और कॉमनवेल्थ के साथ संबंध कैसा होगा ये जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में भी उसके हेड थे और पहले मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया उसमें भी ये उसके प्रमुख थे। इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट नाम आता है वो आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो ये ग्रामीण मूवमेंट से जुड़े रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम अफेयर्स दिया गया और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दिया गया था। होम अफेयर मतलब गृह मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इंतरिम गवर्नमेंट में थे और यही उनको पहले कैबिनेट में भी दिया गया था। यानी पहले कैबिनेट और इंतरिम गवर्नमेंट में होम अफेयर्स और सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह के लिए जाने जाते हैं और बारदौली सत्याग्रह के दौरान वहाँ के महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, अब आते हैं तीसरे व्यक्ति पे। तो तीसरे जो व्यक्ति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के गांवों से जुड़े हुए थे। तो इन्हें फूड और एग्रीकल्चर विभाग दिया गया था। खाद्य एवं कृषि विभाग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था और फर्स्ट कैबिनेट में भी वो इसी पद को धारण किए हुए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। इसके बाद जगजीवन राम, ये भी बिहार से आते हैं और जगजीवन राम की जो बेटी थी मीरा कुमार वो हमारे लोकसभा के स्पीकर बनने वाली पहली महिला भी हैं। वो सासाराम से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची थी। तो अगर हम जगजीवन राम की बात करें तो जगजीवन राम को लेबर विभाग दिया गया था, श्रम मंत्रालय दिया गया था और जगजीवन राम जी ने भी सेम मंत्रालय आपके पहले कैबिनेट या पहले मंत्रिमंडल में धारण किए थे। और जो 5वें व्यक्ति हैं वो है सरदार बलदेव सिंह। तो सरदार बलदेव सिंह जो है
वो इंतरिम गवर्नमेंट में भी और पहले मंत्रिमंडल के गठन में डिफेंस विभाग को संभालते थे। सरदार जी का नाम याद करना आसान है, इसमें बल लगा है, बलदेव सिंह। तो अब अगर देश को प्रोटेक्ट करना है, देश को डिफेंड करना है, तो उसके लिए बल का प्रयोग आवश्यक है। तो बलदेव सिंह का नाम डायरेक्ट आप रक्षा विभाग से जोड़ सकते हैं। तो ये 5 वो व्यक्ति हैं जो कि अंतरिम गवर्नमेंट में और पहले मंत्रिमंडल में दोनों में सेम पोर्टफोलियो, सेम विभाग के अध्यक्ष थे। तो हमने देखा कि 5 ऐसे व्यक्ति थे जो अंतरिम सरकार के गठन में भी विभागाध्यक्ष थे और वही सेम विभाग उन्होंने प्रथम कैबिनेट के गठन होने पर भी संभाला था। उन 5 व्यक्तियों के अलावा कुछ और भी विभाग हैं जिनके विभागाध्यक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए उन विभागों की बात कर लेते हैं। तो जो इंडस्ट्री एंड सप्लाई था, इंडस्ट्री एंड सप्लाई यानी आपका उद्योग धंधों से संबंधित जो मिनिस्ट्री थी, उसके हेड थे जॉन मथाई। तो जॉन मथाई जो है वो इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर थे अंतरिम सरकार में, जो कि 1946 में गठित हुई थी। और पहला मंत्रिमंडल जो फर्स्ट कैबिनेट बना 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद, उसमें इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बाद जो आपका वर्क, माइंस एंड पावर था, उसके हेड थे C.H. भाभा। C.H. भाभा जो है ये आपके पावर जनरेशन, वर्क और माइंस से संबंधित थे अंतरिम सरकार में। वहीं आपका प्रथम कैबिनेट में V.N. गैडगिल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। इसके बाद जो है फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो फाइनेंस के अंतरिम सरकार में जो हेड थे वो लियाकत अली खां थे और आपके पहले कैबिनेट में श्यामामुगम चेट्टी। इसके बाद जो एजुकेशन और आर्ट है, एजुकेशन मिनिस्टर तो अंतरिम सरकार थी, उसमें C. राजगोपालाचारी थे और पहले मंत्रिमंडल के गठन होने पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। और इनके जन्मदिन 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम शिक्षक दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। तो शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं। और अगर शिक्षा दिवस की बात करें तो वो 11 नवंबर को मनाते हैं, जो कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है। C. राजगोपालाचारी की अगर बात करें तो C. राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल C. राजगोपालाचारी थे। बाद में इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन करके स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किया था। और ये क्वेश्चन UPPCS के 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे जो कि आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आशा है कि आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल धैर्य कोचिंग संस्थान से जुड़े रहें। जय हिंद।